पुर्तगाल का पहला व्यक्ति या पुर्तगाल का पहला नाविक बार्थोलोमियो डियाज 1488 ईस्वी में भारत खोजने निकला। ये किताब पढ़ा था कि भारत के लोग गए सांता कलर में होता है, लेकिन वहाँ तो भैंसा के तरह काला दिख रहा था लोग। अब वो लगा कहने कि ये रेड मैन है, लोग रेड मैन है, और जाके अपना स्पेन में चिल्लाने लगा कि हम इंडिया का खोज कर लिए, इंडिया का खोज कर लिए, इंडिया का खोज कर लिए। और स्पेन के जनता लगा नारा लगाने, कोलंबस के जय, कोलंबस के जय, कोलंबस के जय। अमेरिका का खोज किया है और कह रहा है कि भारत का खोज किए हैं, ये गलत बोल रहा है। अब वहाँ के राजा गुस्सा हो गए, ये कौन सा बात है, ये भारत खोजा है, तो वो भारत नहीं था, तो भारत थोड़ा था, वो तो अमेरिका था। अब आया भारत में खोजने वास्को डिगामा। 1498 में ये भी चला था किसको खोजने, भारत को खोजने। कि इसको पहले से मालूम था कि पुर्तगाल का पहला नाविक बार्थोलोमियो जो है पहुंचा था केप ऑफ गुड होप, तो उसने किताब पढ़ा था कि भारत के लोग काले होते हैं, भारत के लोगों से नज़र मिलाते हैं तो टोक देता है। अब यहाँ उत्मास आंतरिक में पहुंचकर यही किताब देख रहा था, लोगों के नज़र पर मिला रहा था। तब तक मिल गया भारत के व्यापार अब्दुल मजीद। उसकी आंख पर देखा तो वो टोक दिया। वास्को डिगामा के नज़र जैसे अब्दुल मजीद पर पड़ा, अब्दुल मजीद पूछ रहा है क्या हाल है, आंख से में। अब वास्को डिगामा समझ गया कि यही भारत का है। अब फौरन वहाँ गया, कहा भैया बताओ तो। अरे भाई वो इंग्लिश में बोला होगा पुर्तगाली, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं, बताओ भाई ये भारत कैसे जाया जाएगा। तब अब्दुल मजीद ने रास्ता बताया कि भारत ऐसे चले जाओ और वहाँ पहुँचोगे भारत। अब रास्ता जब बताया तो वास्को डिगामा 1498 में वह पहुँचा पहला स्थान कालीकट, जो केरल में पड़ता है। वहाँ के राजा था जमहोरीन। उसने वास्को डिगामा को स्वागत किया, वास्को डिगामा को स्वागत किया। और वहाँ के लोग लगा देखने कि वास्को डिगामा नाव से आ रहा है, इसमें तो कहीं खेवने वाला कोई चीज़ नहीं है। तो पूछा कि भाई कैसे आए हो, तो कहा इंजन स्टार्ट करने वाला। अब लगा लोग, भारत के लोग पूछने वास्को डिगामा से टैया के बारे में, ये क्या है, तो वो बोला दिस इज एगो टाई। वास्को डिगामा भी भारत के लोगों को देख रहा था कि धोती पहना है, तो वो अब पूछ दिया कि रे भाई हम तो ये आगे टाई लगाया, ये पीछे वाला धोतिया जो पीछे लगाए ये क्या है। अब भारत के लोग बहुत ही चतुर कह रहा है कि दिस इज ए बैक टाई। इसके हला करने से सारा देश के, उधर यूरोपीय देश के, डच, पुर्तगाल तो था ही, स्पेन, डच, फ्रांस सब आने लगा। लास्ट में ब्रिटेन आया। हमारा भारत गुलाम होता नहीं होता, तो कितना बड़ा ये चुतिया था कि भारत के खोज करके हमारे भारत को क्या बना दिया, गुलाम बना दिया। डच आया, फ्रांस आया, ब्रिटेन आया, और ब्रिटेन आकर भारत पर कब्जा कर लिया। अगर बताओ कि ये अगर भारत के खोज करके नहीं गया रहता तो क्या हम गुलाम होते। तो सबसे बड़ा तो खतरनाक यही काम किया वास्को डिगामा, भारत खोज दिया और सारा विदेश के लोग आने लगे। और ब्रिटेन हमको कमज़ोर समझा उस समय में और अपना आधिपत्य जमा लिया, हमें गुलाम बना दिया। भारत का खोज वास्को डिगामा कहाँ से कर सकता है। अरे भारत तो सदियों से है और क़यामत तक रहेगा। दुनिया जब तक प्रलय ना होगा तब तक इसका नामो निशान रहेगा। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए, जहाँ से हस्ती मगर है बाकी नामो निशान हमारा। ये वास्को डिगामा भारत का क्या खोज करेगा। वास्को डिगामा वो भारत में आने का रास्ता खोज किया है। वास्को डिगामा जब केरला में पहुंचा तो वहाँ गरम मसाले का वह बिजनेस किया। राजा जमहोरीन जो था इसका स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद जब यहाँ से गया तो बहुत ही मुनाफा कमाया। धीरे धीरे सारे यूरोप के देश आने लगे, हमारे भारत को गुलाम बना दिए।